क्या हाल चाल है। एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं। रीजनिंग का अगला चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जैसा कि पता क्या है कि हम लोग जो है बचपन से ही ब्लड रिलेशन जानते आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न गलती करके आ जाते हैं। तो आइए आज शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन को, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कम समय में एग्ज़ाम हॉल में कैसे बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि यह क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। इसका पता है बिना पानी कोचिंग सेंटर, गोसपुर रोड, करजाइन बाज़ार, जिसके संस्थापक हैं हमारे विजय सर जी। यहाँ 6 से लेकर 12 तक और साथ ही जनरल कमीशन भी तैयारी करवाई जाती है। और बहुत जल्द ही देखते हैं 1 तारीख से दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से करवाया जाएगा। इसका टाइम बता देंगे। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग जान ले कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग बचपन से जानते आते हैं, आज उसको जानते हैं। जैसे पीढ़ी पढ़ते हैं, ऐसे आप लोग यानी कि हम, क्या आप लोग, आप जैसे हम जो हैं, हमारे पीढ़ी में कौन कौन आएगा तो देखते हैं। हमारे पीढ़ी में आएगा पत्नी, साली, साला, भाई, भाभी, चचेरा, ममेरा, भाई, सरहज, साला की पत्नी क्या कहते? सरहज। चलिए अब ये तो हो गया अपने लेवल में। से हम है तो हमारी पत्नी हो गई, साली हो गई, साला, भाई, भाभी, चचेरा में मेरा भाई, मौसेरा भाई, सरहज। अपने से एक पीढ़ी ऊपर चलिए। कहाँ चलिए? ऊपर। कहाँ? ऊपर। ऊपर में हो जाए पिता, माता, चाचा, मामा, मामी, सास, ससुर, मौसा, मौसी, फिर चाची छूट गया ना, चाची। ये तो क्या अपने से ऊपर? क्या हो गया ये? अपने से ऊपर एक पीढ़ी ऊपर। कितना हुआ? एक पीढ़ी ऊपर। इसे जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा हमको? दादा, नाना, नानी, दादी, यही ना। चलिए हम अपने से ऊपर गए, अपने लेवल में हो जाएगा पत्नी, साली, साला, भाई, भाभी, चचेरा, मौसेरा, भाई, सरहज। और क्या कहते हैं, अपने से ऊपर जाएंगे
पिता, माता, सास, ससुर, मौसी, मौसा, मामा, मामी, चाचा, चाची, ये सब आएंगे। उससे भी ऊपर पीढ़ी में जाएंगे, यानी कि प्रथम था, द्वितीय पीढ़ी में जाएंगे, दादा, दादी, नाना, नानी। जब अपने से नीचे पीढ़ी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अपने से नीचे। तो नीचे में क्या हो जाएगा? बेटा, बेटी, यही ना होगा? बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दामाद, भांजा, भांजी, दामाद। इससे भी नीचे पीढ़ी में जाएंगे, अपने से नीचे में पोता, पोती, नाती और नतनी। यानी कि हम अपने पीढ़ी में तो जान ही गए। हम हो गई मेरी पत्नी, साली, सरहद, साला, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, हुआ ना? अपने से ऊपर में जाएंगे, हमारे से ऊपर क्या हो? पहली पीढ़ी, हमसे पहले कौन था? मेरे पिताजी थे, माताजी थे। उसके बाद क्या था? चाचा था, चाची थी, मामा थे, मामी थी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सास, ससुर, मौसा, मौसी, चाची, ये सब हो जाएगा। लेकिन जब उससे भी ऊपर जाएंगे जनरेशन में, दादा, दादी, नाना, नानी। जब अपने से नीचे में जाएंगे तो मेरा बेटा, बेटी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दामाद। और उससे भी नीचे जाएंगे तो पोता, पोती, नाती, नतनी। ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना है। यह चीज़ हो जाएगा तो सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। इसको जान लेते लिए चलिए अब कुछ और जानते हैं थोड़ा। जैसे सवाल रहेगा, ए बी का बेटा है। क्या है? ए बी का बेटा है। बी ए का कौन है? कौन है? इस तरह का सवाल रहेगा। देखिए तो बी, ए बी का बेटा है। किसका है? ए बी का बेटा है। बी का बेटा है, यानी कि बी क्या हो जाएगा? ए बी का बेटा, बी पिता हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले रिलेशन में जा रहे हैं। ए जो है किसका बेटा है? बी का। ए किसका बेटा है? बी का। ए किसका बेटा है? बी का। बी का बेटा है, ठीक है। इसका अब क्या है? बेटा है। बी ए का कौन है? ये तो क्लियर नहीं है, माता है कि पिता है। जब ए बी का बेटा है तो बी तो कंफर्म नहीं हो रहा जेंडर, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बी या तो माता हो सकती है, क्या माता, या तो पिता, कुछ हो सकती है कि नहीं? आइए सवाल के माध्यम से एक करके देखते हैं। जो भी सवाल है कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बताइए ए की माँ बी की माँ की कौन है? ना हम लोग कहते हैं अरे मेरी माँ की सास तुमको कौन होगी, मेरी माँ के ससुर कौन होंगे, यही ना कहते हैं। कहेंगे मेरी माँ की सास के बेटा तुमको कौन होंगे, मेरी माँ की सास की बेटी तुमको कौन होगी, या मेरी माँ की सास की इकलौती बेटी तुमको कौन होगी, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल कर रहा है ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बताइए ए की माँ बी की माँ की कौन है? आइए हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। ए ने कहा
ए ने बी से कहा, किसको किसने कहा? ए ने बी से कहा, बी की माँ। ए ने किससे कहा? बी से कहा। क्या कहा? बी की माँ, बी की माँ, बी की माँ ए की माँ की सास है, ए की माँ के, ए की माँ की सास है। यानी कि बी, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा बी की माँ जो है ए की माँ की सास है। ए की माँ बी की माँ की कौन है? यही ना, बी की माँ की सास, इसकी माँ की सास, यही ना है। तो कह रहा है ए की माँ बी की माँ की कौन है? ए की माँ बी की माँ कौन है? इसकी सास। यह क्या है? स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। इसकी सास ही है तो इसकी क्या होगा? पुतो। कह रहा ए की माँ बी की माँ की कौन है? ए की माँ जब बी की माँ कौन है? ये सास यदि पतो हवे न क्या हुआ ना, पतहू। क्या हो गया? कुछ नहीं कर, ए की माँ बी की माँ कौन है? तो ये इसकी सास है, इसकी सास है। तो इधर दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जेंडर तो क्लियर है। तो इसका ये कौन होगा? पुतो हो जाएगी, ऑप्शन बी। कपला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि महेश कमला से कैसे संबंध? कमला हो जाएगा। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कि यहाँ एक बगल कमला रख देते हैं, एक बगल महेश। गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, महेश ने कहा, किसने कहा? महेश ने कहा उसके पिताजी, मतलब कमला के पिताजी। किसके पिताजी? कमला के पिता, कमला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मतलब महेश। महेश कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब के गो पुत्र है? इकलौता मतलब के गो पुत्र है? इकलौते पुत्र है। तो बताए कि महेश कमला से कैसे संबंध? महेश जो है कमला का कौन है? अच्छा, महेश के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा? अपने पिता इकलौते पुत्र स्वयं हम हो जाएंगे, मतलब ये क्या स्वयं हो गया। कमला कौन है? पिता है ना? कमला कौन है? पिता है। क्या? कमला का पिता है। महेश कमला से, महेश जो है कमला से कैसे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? महेश कमला से, तो महेश का कमला कौन हो गया? पुत्र हो गया, हुआ ना? पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। सॉरी, बी नहीं। कह रहा है महेश कमला से कैसे संबंध, कैसे किस प्रकार संबंध? महेश कमला से, तो कमला का कौन हो गया? ये यदि पुत्र हुआ तो ये क्या हो गया? पिता हुआ ना? कमला का पिता, ऑप्शन बी। अगला है, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी कि उसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताए उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध? एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा, एक औरत से कहा, पुत्र की, यहाँ पुत्र या औरत,
एक पुरुष ने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, औरत से कहा, ऐसे क्या कहा? देखिए क्या क्लियर कीजिए, एक पुत्र ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, औरत से कहा उसकी माँ, उसकी मतलब उसके पुत्र की माँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, औरत के माँ के इकलौती पुत्री, पुत्री है। औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? औरत के माँ की इकलौती पुत्री, स्वयं औरत इसकी माँ है, ये पुरुष का क्या है? पुत्र है ना? पुरुष का एक पुरुष अपने पुत्र, पुरुष का क्या हो गया? पुत्र हो गया। इसकी माँ है तो इसके ये क्या हो गया? पत्नी। कौन पत्नी जी? पत्नी। तो उस पुरुष से क्या समझ रहे? और पुरुष का क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा, होगा ना? पुरुष का पुत्र है, एक पुरुष ने पुत्र की तस्वीर, पुत्र की तस्वीर यहाँ है, इसकी माँ है, औरत की माँ की इकलौती पुत्री, ये औरत स्वयं हो गया। तो जब इसकी माँ है तो यह स्वयं हो गया, तो ये क्या हो गया? इसकी माँ हो गई, इसकी माँ हो गई, इसका पुत्र है, पुरुष का पुत्र है तो इसकी पत्नी हो गई, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ, अब देखिए, एक परिवार में PQR तथा XYZ 6 सदस्य हैं। क्या कर रहा? एक परिवार में PQR, एक परिवार में PQR तथा XYZ 6 सदस्य है। QR का बेटा है लेकिन QR की माँ नहीं है। चलिए डायग्राम से हम लोग देखते हैं। कह रहा है Q जो है, Q R का बेटा है। R का क्या है? बेटा है। ये तो प्लस है, देखिए पुरुष पे प्लस और महिला पे माइनस, लेकिन QR की माँ नहीं है। जब इसका बेटा है तो माँ नहीं है, तो QR की माँ नहीं है, माँ नहीं तो पिता होगा ना जी। चलिए, P तथा R विवाहित युगल है, ये विवाह भेल है इसका P और R का। तो P पति है, लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? लड़की। विवाह भेल है तो पतिये पत्नी न होगा जी। विवाह भेल है तो क्या होगा? पतिये पत्नी ना। Y R का भाई है। R जो है Y जो है R का भाई है। R का भाई कौन है? Y है। Y R का भाई है। X P की पुत्री है। P की पुत्री कौन है? X है। Z P का भाई है। P का भाई कौन है? Z है। तो प्रश्न अब है, R का साला कौन है? बताइए तो, R का साला कौन है? R की पत्नी P है, P का भाई कौन है? Z है। तो R का साला कौन हो जाएगा? हमारे पत्नी का भाई क्या हो जाएगा? हमारा साले ना होगा जी। R की पत्नी P का भाई Z, तो साला कौन हो जाएगा? R का साला Z हो जाएगा। अगला है, Q का पिता कौन है? एक बताइए तो, इसका बेटा ये है तो ये क्यों पिता न होगा? R का बेटा Q है तो Q का पिता R हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, P के कितने बच्चे हैं? चलिए देखिए, आप खोजेंगे P के कितने बच्चे हैं। एक वो यहाँ हो गया Q, R का बेटा Q है, R P पत्नी है, और X पुत्री है। Q और X दो बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी है, ऑप्शन बी। परिवार में स्त्री सदस्य कितने हैं? स्त्री सदस्य माइनस प्लस हम दर्शाए रहेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, एक गो माइनस यहाँ यहाँ, यानी 3 गो माइनस है, तो 3 गो महिला हो गया, स्त्री सदस्य 3 गो, ऑप्शन सी। भाता युगल कौन सा है? R का भाई वह, सॉरी यहाँ मिस हो गया है, यहाँ प्लस होगा ना। दो को होगा, स्त्री सदस्य 2 हो जाएगा। कारा, अब भाता युगल कौन सा है? R तथा Y, Q तथा X, P तथा Z और P तथा X।
तो बताइए तो एक ना भाई है वाई और आर, तो आर तथा वाई। कुछ नहीं है रीजनिंग में, कंसेंसस होके पढ़िए, बहुत आसान से बन जाएगा। अब नया प्रश्न है टाइप 2 में, यदि ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, तो क्यू पी का मामा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? अच्छा एक चीज बताइए तो ए गुना बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई। क्या है गुना में? ए बी का भाई। गुना में क्या है? ए बी का भाई। क्यू गुना आर का मतलब क्या है? आर क्यू जो है आर का भाई है, ए बी का भाई है ना। और क्या कर रहा? प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र। प्लस में क्या है? पुत्र। ये बताइए तो इसके पुत्र का भाई क्या हो जाएगा? भतीजा या बेटा होगा ना। ये नहीं हुआ। P प्लस आर, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब क्या है? पुत्र। आर का पुत्र है प्लस, माइनस का क्या अर्थ है? ए बी की बहन, इसका बहन है। अच्छा हमारे बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? हमको भांजे ना होगा जी। ये क्या होगा? मामा हो सकता है, लेकिन ये नहीं क्लियर कर ले है, क्लियर नहीं करिए। महिला आएगी पुरुष क्लियर नहीं है, ठीक है। ये महिला आएगी पुरुष क्लियर नहीं है, ये भी नहीं हुआ। क्यू प्लस आर, पुत्र बहन, ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्लियर नहीं है। ये महिला आएगी पुरुष है कुछ हो, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ यहाँ है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। सेम सवाल उसी तरह से P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। P हैच क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। बताइए आर एस की फुआ है, निम्न कौन सा समीकरण निरूपित करता है? इसको जो है हमेशा आपको ऑप्शन से ही डील करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए देखते हैं। माइनस का अर्थ क्या है? बहन। हैच का अर्थ क्या है? पिता। हमारे पिता के बहन क्या होगा? बुआ न होगा जी। हमारे पिता का बहन क्या होगा? बुआ न होगा। एक नंबर मिल गया, चलिए सही है। मेरी पिता की बहन कौन होगी? मेरी फुआ। हाँ अब आइए, इस टाइप में भी दे देता है, 2-3 दे देगा और पूछेगा। आइए देखते हैं। 11 और 12 का सेम प्रश्न है और दिया हुआ है। P गुना Q का अर्थ है Q का भाई P है। P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। P हैच Q का अर्थ है Q की बहन P है। तो इसमें कहा M का चाचा A है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण निरूपित करता है? M का चाचा ना। प्लस का अर्थ क्या है? Q का पिता P है। P प्लस Q, P प्लस Q, Q का पिता P, Q का पिता P, तो D का पिता A। हैच का अर्थ क्या है? Q की बहन P। माइनस हमर बहन का पिता चाचा हो सकता है। ये क्लियर नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखते आगे देखते हैं। गुना, गुना का अर्थ क्या है? भाई। डी का भाई ए। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। यहाँ लगता है हो जाए क्लियर। हमारे पिता का भाई क्या होगा? हमार चाचे न होगा जी। आगे पिता के भाई आपका क्या होगा? चाचे न होगा, यानी कि ऑप्शन बी। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है?
मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे कि इसमें कौन कौन कथन आवश्यक है, एक गुना वाला और एक प्लस वाला, गुना और प्लस, यानी गुना प्लस कौन है, एक और दो किसमें है, एक और दो, एक और दो। अनावश्यक, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है, अनावश्यक है, तो अनावश्यक दो को है तो इन्हें ना होगा जी, यानी कि ऑप्शन ए केवल 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स वाई का, एक्स माइनस वाई का अर्थ एक्स पति है वाई का, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स बेटी है वाई की, एक्स गुना वाई का अर्थ है एक्स माँ है वाई की। किसका अर्थ होगा, पी पुत्र है जेड का, यही ना। माइनस का अर्थ एक्स पति है वाई का, एक्स पति है वाई का, वाई का पति है, पति, ई पति तो ई पत्नी है ना। गुना का अर्थ का है, एक्स माँ है वाई की, एक माँ है, ये बेटा या बेटी कुछ हो सकता है, पी पुत्र है जेड का ना, जेड का पुत्र, एक माँ के पति, तो एक पुत्र या पुत्री, तो क्लियर नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माँ, ये गुना का अर्थ है माँ है वाई की, इसकी माँ है, और माइनस का अर्थ क्या है, वाई का पति है, माइनस का अर्थ एक्स इसका पति है, पति, पी पुत्र है जेड का ना, पी पुत्र है जेड का, हो गया। इसकी माँ ई है, इसका पति ई है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या, एक्स पति है वाई का, इसका पति, ये प्लस हो गया, इसकी माँ है जिसका बेटा ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि ए गुना डी गुना एफ माइनस एन हो तो इनमें कौन सा सही नहीं है। गुना का अर्थ क्या है, माँ, माँ, माइनस पति, एफ बेटा है डी का, एफ बेटा है, एफ बेटा है डी का, सही बात है, ठीक है। डी की सास एन है, डी की सास एन है, एकर पति, एकर पति, हाँ ये मेरी पत्नी है, ठीक है, यो हो जाएगा। एन की बेटी डी है, एन की बेटी पति की, एन की बेटी डी है, एफ का पति एन है, एफ का पति एन है, सही बात है, एफ का पति, एफ पति है एन का, सही बात है। एन डी की बेटी है, तो एन की पति, पति के माँ, यानी कि ना ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, इसमें छूट गया है कुछ ना, पी 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 गुना हो गया। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितने भी पूछे गए रीजनिंग थे हर एक एग्जाम में ब्लड रिलेशन से, वह सभी हम आप लोगों के बीच करवाए हैं। आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। तो हो सके तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी अन्य कई तरह के टॉपिक के साथ वीडियो लेके आए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।